कौन सबसे अलग है? ए 25, बी 9, सी 16, डी 18। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन डी सबसे अलग है, क्योंकि ऑप्शन ए पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन बी पूर्ण वर्ग संख्या है और ऑप्शन सी भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 37, बी 27, सी 15, डी 39। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सबसे अलग है, क्योंकि ऑप्शन ए अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी भाज्य संख्या है, ऑप्शन सी भाज्य संख्या है और ऑप्शन डी भी भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 38, बी 49, सी 20, डी 8। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन बी सबसे अलग है, क्योंकि ऑप्शन बी विषम संख्या है, अन्य सभी सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 42, बी 9, सी 47, डी 20। तो स्पष्ट है कि सी सबसे अलग है, क्योंकि 47 अभाज्य संख्या है, अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ऑप्शन सी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 3, बी 7, सी 9, डी 5। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन सी सबसे अलग है, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 9, बी 8, सी 16, डी 64। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। लेकिन 8 को हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक। तो स्पष्ट है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ऑप्शन बी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 21, बी 28, सी 56, डी 24। तो इसमें ऑप्शन डी सबसे अलग है, क्योंकि 21 7 से कट जाएगा, 28 7 से कट जाएगा और 56 भी 7 से कट जाएगा, लेकिन 24 7 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए √8, बी √27, सी √5 गुणे √125, डी 2 √81 गुणे √3। तो इसको सरल करने पर आएगा 2√2। ठीक। इसको सरल करने पर आएगा 3√3। 125 में 5 से गुणा करेंगे तो रूट के अंदर आएगा 625 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। ठीक। इसको सरल करने पर आएगा 2 गुणे √81 का मान 9 हो जाएगा गुणे √3। ठीक। तो स्पष्ट है कि यह अपरमेय संख्या है, यह भी अपरमेय संख्या है और ऑप्शन डी भी अपरमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी 25 परमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन ए परमेय संख्या है, ऑप्शन बी भी परमेय संख्या है, ऑप्शन सी भी परमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी अपरमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन ए वास्तविक संख्या है, ऑप्शन बी भी वास्तविक संख्या है, ऑप्शन सी भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी काल्पनिक संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक।